कहते हैं कि दृढ़ शक्ति वह शक्ति होती है जिससे एक व्यक्ति पहाड़ को चीरकर रास्ता बना सकता है, अंतरिक्ष की सैर कर सकता है। और यही नहीं, ऐसी ही कहानी है एक लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। बहुत ही ठंड का मौसम था। उसके टीचर्स ने उसे ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि रोज़ सुबह उसे जल्दी स्कूल आकर अपने स्कूल के कमरे को गर्म करना है, उसके दूसरे क्लासमेट्स और टीचर्स के आने से पहले। एक दिन वो रोज़ की तरह सुबह में स्कूल जाकर अपने स्कूल के कमरे को गर्म लकड़ियाँ जलाकर गर्म कर रहा था। तो इतने में जब उसके टीचर्स और बाकी सब आते हैं तो क्या देखते हैं कि स्कूल के चारों तरफ आग लगी हुई है। स्कूल के चारों तरफ आग के शोले जल रहे हैं। किसी तरीके से सारे लोग मिलकर उस लड़के को उस जलते हुए स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकालते हैं और उसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो लड़का आग में पूरी तरीके से झुलस चुका है, बहुत ही ज़्यादा जल चुका है। उसके पैरों के नीचे का हिस्सा आग की लपटों की वजह से पूरी तरीके से झुलस चुका है। ऐसे में जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि आपका बेटा बहुत बुरी तरीके से आग में झुलस चुका है और वो शायद अब जिंदा नहीं बचेगा। यही बात वो बिस्तर पर आधी होश और बेहोशी की हालत में सुन लेता है, डॉक्टर को कहते हुए कि वो जिंदा नहीं बचेगा। और इस बात का उसके दिमाग के ऊपर बहुत गहरा असर होता है और वो अपने मन में ये ठान लेता है, दृढ़ संकल्प ले लेता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा। और डॉक्टर्स को भी इस बहुत ही आश्चर्य होता है कि आखिर ये बच्चा बच कैसे गया। उसके बाद में डॉक्टर फिर उसकी माँ से ये कहता है कि आपका बच्चा बचा, लेकिन वो जीवन में कभी चल नहीं पाएगा। ये बात भी वो बच्चा बेहोशी के और होश की हालत आधी बेहोशी और आधी होश की हालत में सुन लेता है। और इस बात का भी उसके दिमाग पर इतना गहरा असर होता है कि वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में फिर दृढ़ संकल्प ले लेता है कि मैं अपाहिज नहीं रहूँगा, मैं चलूँगा और मैं दौड़कर। फिर वो लड़का हॉस्पिटल से घर आ जाता है। उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बिठाकर रोज़ शाम को पार्क में घुमाने ले जाती, उसके पैरों की मसाज करती। इसी तरीके से रोज़ की तरह वो आज भी पार्क में व्हील चेयर पर घूम रहा था। और आज उसने क्या किया, व्हील चेयर से अपने आप को नीचे गिरा लिया और नीचे ज़मीन पर धीरे धीरे घसीटता हुआ अपने आप को वो आगे बढ़ाने लगा। और ऐसा वो रोज़ करने लगा और फिर धीरे धीरे अपने आप को घसीटते हुए आगे बढ़ाकर वो सामने फेंस बाड़ की मदद से उसको पकड़कर आगे खड़ा होने लगा और फिर उसकी मदद से वो उसे पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। ऐसा वो रोज़ करता रहा, रोज़ करता रहा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी सही उसने और बहुत सारा दर्द भी सहा, लेकिन कोशिश करता रहा, उसने हार नहीं मानी। क्योंकि उसने तो दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मैं अपाहिज नहीं रहूँगा, मैं चलूँगा। और जब दृढ़ संकल्प उसने ले लिया था तो उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता। और ऐसा करते करते वो धीरे धीरे फेंस की मदद से चलने लगा और फिर उसने हाथ छोड़कर चलने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे वापस से वो चलकर स्कूल जाने लगा जैसा कि वो पहले जाया करता था। कुछ समय चलकर जाने के बाद फिर उसकी दृढ़ संकल्प की वजह से, उसकी अपनी दृढ़ शक्ति की वजह से वो दौड़कर भागकर स्कूल जाने लगा। जिस लड़के के बारे में डॉक्टर ने उसकी माँ से ये कहा था कि ये जीवित नहीं रहेगा, ये ज़िंदगी भर अपाहिज रहेगा, वह लड़का केवल अपनी दृढ़ शक्ति की वजह से, दृढ़ संकल्प की वजह से चला ही नहीं बल्कि दौड़ा भी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो लड़का जो किसी ज़माने में अपाहिज था, उसने दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाले व्यक्ति का विश्व रिकॉर्ड बनाया और आगे चलकर वो ग्लेन कनिंगम नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। तो ये होती है दृढ़ शक्ति की ताकत। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल की वजह से और किसी भी बड़ी चुनौती का सामना बड़ी आसानी से कर लेते हैं, जिसे कहते हैं द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन।